में ब्लैक पॉइंट बना है। जी सर, जो मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे ऐसा याद आ रहा है, इसलिए मैं रिकन्फर्म कर रहा हूँ। मैं नहीं नहीं, श्योर नहीं हूँ कि हाँ ये ऐसा था। देखिए देखिए बिल्कुल सही बात है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड जो बना है हमारा, ये हमेशा ऐसे होता रहता है इसमें, है ना। जैसे गुब्बारे में हवा भरो, फूल जाए, और उसके बाद जो है छोड़ दो उसे, तो पूरी हवा निकल जाने के बाद फिर से वो जो है वापस आ जाता है अपने स्तर पे। ये जो इन्होंने थियरी इन लोगों ने दी है, ये कहीं जरा सा भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते कोई भी, है ना। अभी बस ये हाइपोथेसिस अपने परिकल्पना का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने एग्जैक्टली कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसके बारे में नहीं बताया। ये फूलना सिकुड़ना हुआ बता रहे हैं। हमने बताया ना कि ब्लैक होल्स का ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, वो है आपका ये जाइंट ब्लैक होल, जिसे आप कह सकते हैं ब्लैक कृष्ण पिंड, है ना। तो ब्लैक होल बनता कैसे? अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले की दशा को देखें, तो जाकर के हमें दिखाई देगा कि ये कृष्ण पिंड बना कैसे, है ना। जैसे जैसे कि एक तारा होता है, वो पहले एक बड़ा सा तारा होता है, आग का गोला, है ना। फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सिकुड़ता जाता है, और जो उसके फ्यूल होता है, मतलब जो उसका फ्यूल होता है हाइड्रोजन, उसका फ्यूल होता है, हाइड्रोजन ही फ्यूल होता है ना। तो हाइड्रोजन भारी धातुओं में कन्वर्ट होता जाता है, और छोटा होता जाता है, और छोटा होता जाता है, और छोटा होता जाता है, और ये और मैसिव होता जाता है। तो इस दशा में क्या होता है, जब इस तरह की दशाएं बनती हैं, तो ये जो बड़ा विशाल आग का गोला है, छोटा होता जा रहा है अभी, है ना। क्योंकि जो इसका फ्यू ये अंदर को सिकुड़ता जा रहा है, जो हल्की धातुएं हैं मिल मिल करके मटेरियल है, वो भारी पदार्थों में तब्दील होते जा रहे हैं। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया यहाँ पर चल रही है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में हीलियम, जैसा कि हमने बताया था, हीलियम हीलियम में कार्बन, ऐसे बनता चला जा रहा है। कार्बन की उत्पत्ति भी इसी तरह से हुई, ठीक है। जब विस्फोट होता है, किसी सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो वो इसी तरह से कार्बन रिलीज होता है। ये अभी नया करंट अफेयर में क्वेश्चन भी आया था कार्बन की उत्पत्ति के संदर्भ में, कि कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, अभी आया है। खैर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिकुड़ता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि होता क्या है, कि बी जीरो इसके वेलोसिटी होती है कि अगर उस रफ्तार से किसी भी पिंड को उठा करके फेंक दिया जाए, तो वो अनंत में चला जाता है, वहां की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाता है, और दोबारा लौट करके नहीं गिरता है। उसकी वैल्यू ग्रेविटी निकाले तो √2g होती है ना। जैसे अर्थ पर क्या होगी, वी जीरो की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है 9.8। हर जगह अलग अलग ऐसे होती है, मास पर डिपेंड, दो चीजों को डिपेंड करता है। ग्रेविटी जो है दो चीजों को डिपेंड करती है। एक होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा, किसी भी चीज का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। खली आकर के कहीं से निकलेगा तो सब उसको देखने लगेंगे, अट्रैक्शन, है ना। तो ये क्या है, ग्रेविटी, खिंचाव, उसके पास खिंचाव की ताकत भी ज्यादा होगी, सबसे तेज खींच लेगा, है कि नहीं। अरुण चाहे इधर से खींचेंगे, उधर से खली खींचेगा, किसकी तरफ खिंचाव ज्यादा होगा, अरुण की तरफ, खली खली की तरफ, है ना। तो ये क्या है, ग्रेविटी एंड मास देखने को मिल रहा है। अगली बात, दूसरा चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अगर त्रिज्या घटती है, तो उसके वर्ग में ग्रेविटी बढ़ेगी, बहुत क्रमानुपाती होता है त्रिज्या की, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो आग का गोला है, अभी मैं सिर्फ इसको अप्लाई कर रहा हूं एक छोटे से मतलब तारे के ऊपर, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रहा हूं ये थियरी, यही आगे जाकर के ब्रह्मांड पर लागू होती है, ठीक है। ये प्रोटो थियरी एक तरह से है। तो इसमें क्या हुआ
कि अब इसकी त्रिज्या घटती जा रही है लेकिन मास बढ़ता जा रहा है। एक समय पर ऐसा आएगा कि जब इसकी रेडियस न्यूक्लियस बहुत ज्यादा कम होती चली जाएगी, बहुत कम, मतलब कि न्यूक्लियस में आकर के मिल जाएगा, सिंगुलरिटी की अवस्था में पहुंच गया, एटम के बराबर की अवस्था में पहुंच गया। जब 15 किलोमीटर तक रह जाती है तो न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, न्यूट्रॉन स्टार, बहुत ज्यादा मैसिव होता है, बहुत ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है। लेकिन जब किलोमीटर ही ना रह जाए, डायमेंशन ही खत्म हो जाए, तो न्यूक्लियस की स्थिति में अभी तारा पहुंच गया। अब क्या है कि इस दशा में इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लाइट जो होती है, जिसकी रफ्तार है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड भी इसकी v0 की रफ्तार से कम पड़ जाती है। इसके वेलोसिटी से स्पीड ऑफ लाइट भी कम पड़ जाती है, फोटॉन के छल्ले भी अब बाहर नहीं निकल सकते। तो इस कारण से ये ब्लैक होल कहलाता है, क्योंकि अब ये लाइट भी इसमें ट्रैप हो चुकी है, खत्म हो चुका, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ना अंधेरा होता है, ना उजाला होता है ना। लेकिन बात यह है कि हम इसको अपने परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि जहां पर हमें रोशनी नहीं दिखाई देती है, हमको अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, ये अलग बात है, बहुत इसको बाद में समझ में आएगा भी ये बात क्या है ना। तो ये एकात्मकता की स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अब बात आती है जब ब्रह्मांड पूरी तरह से समापन की ओर अग्रसर होता है, उस तरह तो स्थिति चलती रहती है, तो अंत में जब ब्रह्मांड एकदम समापन की स्थिति में पहुंच रहा होता है, तो केवल ब्लैक होल्स बचे होते हैं लास्ट में, जो अपने में सारे तारों को समेट करके खत्म कर चुके होते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि वो धीरे 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 ब्लैक होल्स, जो सेंटर में स्थित सबसे मैसिव ब्लैक होल होता है, उसकी तरफ जो है अग्रसर होते हैं। ठीक है, ढेर सारे ब्लैक होल ऐसे एक भी आकर्षित करते हैं, ब्लैक होल में भी आपस में टकरा जाते हैं, और फिर एक ही में मिल करके फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो यहाँ पर बनी हुई है। तो ऐसे क्या होगा, धीरे 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 सारे ब्लैक होल अट्रैक्ट होते हुए आ करके फिर से एक मैसिव ब्लैक होल बनाएंगे और उसी में समाप्त हो जाएंगे। ये चीज है। महेश कुमार बरनवाल हो गए या कोई हो गए, वो इतना एक्सप्लेन इसको नहीं कर पाए हैं कि इसकी वाकई में स्थिति क्या थी। अगर उसको ये इस तरह से दिखा रहे हैं तो वो एक तारे का ब्लैक होल बनना दिखा रहे हैं, एक बड़ा सा आग का गोला था जो सिमट के इस तरह से बन गया। ये जो जाइंट ब्लैक होल, मतलब जिसको आप कह सकते हैं ब्लैक पिंड, मतलब कृष्ण पिंड, ये मतलब संख्यों संख्यों, मतलब 1 2 लाख 10 लाख 50 लाख नहीं, ठीक, संख्यों ब्लैक होलों का मिश्रण ये ब्रह्मांड के समापन की दशा है। और फिर से इसमें विस्फोट होता है, पुनः ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ये होता रहता है, और अभी तक कितनी बार हो चुका है ये किसी को नहीं मालूम है ये घटना। लेकिन कुछ लोगों को कहना, हमारे जो सनातन धर्म की बात कहें, 84 टाइम्स ये ऐसा हो चुका है अब तक। और हमारे ब्रह्मांड का नाम है लाइना किया, लाइना किया मतलब प्रकाश का स्वर्ग। हालांकि ये थियरी एक बहुत छोटी सी थियरी है, ये तो एक तरह से संकुचन प्रकुंचन बता रहा है, ये उत्पत्ति कहाँ हुई, ये उत्पत्ति की भी व्याख्या नहीं कर पा रहा है। अभी एक नई थियरी आ चुकी है जो कि सिद्ध हो चुकी है, और उस पर रिसर्च चल रही है, पामेला मिशन भी चल रहा है 5 देशों का, और इसमें दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ भी वही है ना, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे कीमती पदार्थ है वो, ठीक है, जिसको कहते हैं हम एंटी मैटर, है ना। इन पर सब पर बात चल रही है,
और एंटी मैटर की बात सामने आ जाने से ये पूरा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, और साथ ही साथ ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है ये भी समाप्त हो जाएगी। एंटी मैटर और मैटर एक दूसरे, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक नया रहस्य पता चलेगा। लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC मशीन स्विट्जरलैंड में जो लगी हुई है ना, वहां पर रिसर्च में हमें निगेटिव हाइड्रोजन मिला, ठीक है, H+H- है ना, निगेटिव हाइड्रोजन। ये क्या मतलब, ये ही ताजुब करता है, और इससे ही पता चलेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। और इस समय जो एंटी मैटर है वो दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ है। अगर हम बात करें कि उसका 10 ग्राम बनाने को बैठ जाए, ये तो एक एटम बना हुआ है, अगर LHC मशीन में ऐसा 10 ग्राम बनाने को उड़ जाए तो उतनी 10 ग्राम बनाने में 24 बार कम से कम धरती पैदा होगी, खत्म हो जाएगी, पैदा होगी, खत्म हो जाएगी। 24 टाइम्स अर्थ को पैदा होने और खत्म होने में जितना समय लगता है 10 ग्राम बनाने में जितना समय लगेगा। तो इसलिए LHC मशीन में इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो फिर कहां पाया जाए? तो उसके लिए एक पामेला मिशन चल रहा है, एक नई बेल्ट, एक नया एटमॉस्फेरिक बेल्ट भी खोजी गई है। करंट अफेयर का क्वेश्चन, पामेला मिशन चल रहा है, ठीक है। और वान एलन बेल्ट, बेल्ट ऑफ एंटी मैटर, 500 से क्या कहते हैं 800 किलोमीटर के बीच में इसकी इनर बेल्ट है, और बाकी 10,000 के ऊपर है दूसरी बेल्ट है इसकी, एंटी बेल्ट ऑफ एंटी मैटर। जब भी कोई जो है सैटेलाइट वगैरह जो एंट्री मारती है इसी कारण खत्म हो जाती है। होता क्या, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक, नाभिक में कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई? आपको कुछ याद है कि नहीं, केमिस्ट्री? सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है भाई, ठीक है। और इसमें सेल्स होते हैं, KLMN, है ना। सेल में भी सब सेल्स होती हैं। आप बाउंड नियम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जी सर पढ़े थे। DSBDF इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तो समझ में आएगी सब चीजें, ठीक है। SPDF। तो अब इसमें क्या होते हैं, सेल्स में सबका संख्या है 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसमें चक्कर काटते रहते हैं, है ना। और जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स आपके इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना सेम आवेश का इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ये भी बहुत पिछली मतलब बहुत फेल फिलॉसफी हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में क्वांटम फिजिक्स ने इस पर रिसर्च कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर नहीं काटते, और इससे एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते, नहीं चक्कर काटते। इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यहां से अचानक से डिसअपियर होकर यहां पैदा हो जाता है, और उसी समय यहाँ पर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ डिसअपियर होकर के यहाँ पैदा हो जाता है। ये कभी आपस में नहीं टकराते हैं, ऐसा सिस्टम बना हुआ है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है, एक जगह से अदृश्य होना दूसरी जगह पर उत्पन्न हो जाना इतना फास्ट होती है कि वो मैटर की तरह दिखाई देने लगता है पदार्थ जो इनसे संगठित होकर के बना हुआ है। ये कोई चक्कर नहीं काटता है, यही सत्य है अभी क्वांटम फिजिक्स की जो रियल रिसर्च, ठीक है। तो क्या है कि जितना यहाँ पर प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या है कि बैलेंस बना हुआ है, जिसमें एनर्जी ज्यादा होती जाएगी वो इस माया मोह के भ्रम जाल से दूर होता चला जाएगा,
है ना। और जिसके पास ज्यादा योग ऊर्जा आ जाएगी क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन भाई, मुक्त हो जाओगे, है ना, बाहर निकल जाओगे माया मोह के जंजाल से, है ना। बंधा कौन है, मतलब जिसमें ज्यादा एनर्जी बाहर आउटर सेल में, है ना, और जिसमें सबसे कम एनर्जी सबसे इनर सेल में होता है ना। और प्रोटॉन कैसे बैलेंस होते हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होते हैं एक सब सेल में, उसमें यह है कि जैसे मान लो 2 वाला है कोष का, है ना, तो एक पहले इस तरह भरे जाते इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, फिर उल्टा ऐसे, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव चार्ज है तो आपस में टकरा जाएंगे, नहीं सॉरी निगेटिव चार्ज है तो बैलेंस कैसे रहेंगे, निगेटिव में रिपल्सन होता है, मतलब एक ही तरह के चार्जेस में गुलाम का नियम है, रिपल्सन होता है, और विपरीत तरह के चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो अब क्या, ये तो इलेक्ट्रॉन का तो इस तरह से बैलेंस हो गया सब सेल्स में, लेकिन अब जो है अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में तो धनावेश है ना, उसमें इस तरह कॉन्सेप्ट नहीं, उसमें क्या होता है, मान लो जैसे प्रोटॉन भर दिया, 0 प्रोटॉन 0 प्रोटॉन 0, है ना। ये 0 कौन है, ये है उदासीन, जो कुछ नहीं है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, और इसी कारण सब बैलेंस है। न्यूट्रॉन है जी। न्यूट्रॉन के कारण ही बैलेंस है, जो कुछ नहीं है उसी कारण बैलेंस है ना। अगर, और जो हम क्या करते हैं नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में, जब हम नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया में क्या करते हैं, जो भारी धातु होती है जैसे यूरेनियम, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, डिसबैलेंस हो जाता है बेचारा, ये बाहर निकल जाता है, और जैसे ही बाहर निकलेगा वैसे ही प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को धक्का मार करके निकलने लगेंगे बाहर, लड़ने लगेंगे। जैसे 2 बहुत लड़ाकू लड़ाकू जैसे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पे 2 लोग, शशांक दिखाई दे रहे हैं और सत्या दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मान लो इन लोगों के बीच में घोड़न भैंसन बैर है, सत्या और शशांक के बीच में, क्योंकि दोनों का नाम सा से शुरू होता है, ठीक है, इसलिए। तो अब क्या है, इन दोनों के बीच में हमने स्क्रीन पर अरुण कुमार बैठा रखा है, तो अब क्या है, ये दोनों आपस में लड़ नहीं पा रहे हैं, शांत हैं, है ना। लेकिन अरुण कुमार को भगाने के लिए हमने अर्पित मुंद्रा जो दिखाई दे रहे हैं नीचे, है ना, वो इनके समान है, इनका इनसे नहीं पड़ती है। अर्पित मुंद्रा गए जो है तिलक लगा करके हमारा धक्का मार दिया, बेचारा अरुण हमारा सीधा साधा वो हट गया, और जैसे वो हटा, जैसे हटा वैसे सत्या और इनको मौका मिल गया, शशांक को मार पिटैया शुरू हुई, और सब दोनों बाहर, अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि यहाँ डिसबैलेंस हो चुका है अट्रैक्शन फोर्स, बाहर रिलीज हो रहा है अल्फा, तो कमजोर हो गया अट्रैक्शन, तो अब बड़ी तेजी से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बीटा, ठीक है। और लेकिन शुरुआत कहां से हुई, जब गामा रिलीज हुआ, अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी। दूसरी चीज, एक चीज और बता दें कि इस पूरे का कहानी कितना है, ये क्वांटम फिजिक्स बता चुकी है, प्रूव कर चुकी है कि किसी भी चीज, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, तो 99.99% वहां पर क्या है, एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं, 0 है। ये जितना कुछ देख रहे हो क्या है, 99% खाली है, कुछ है ये नहीं है, 99.99% एम्प्टी स्पेस, कुछ नहीं है। अब एटम से ही क्या बनता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से क्या बनता है, तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट से क्या बनता है, पार्टिकल बनता है, पार्टिकल से क्या बनता है, मैटर बनता है। तुम्हारे सामने जो पदार्थ है, जो कुछ भी दिख रहे हो, ग्लास देख रहे हो, पेन देख रहे हो, टेबल देख रहे हो, ये मैटर है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को तोड़ डालो, मैटर में तब्दील कर दो, हाँ लकड़ी है, चलो ये, उसको और तोड़ डालो, पार्टिकल में चूरा चूरा बना डालो, फिर मॉलिक्यूल तक पहुंचो, फिर एटम तक पहुंचो, फिर न्यूक्लियस तक पहुंचो, है ना। इमेजिन करो, अभी इसके नीचे बहुत है, अभी मैं तो यहाँ पर रुक जा रहा हूँ, आगे बताऊंगा।
बहुत है, बहुत है। वैज्ञानिक अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक है, लेकिन जहां तक है वहां तक हम पहुंचेंगे, वहीं तक बताएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है इम्पटी स्पेस जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है, उसी से सब कुछ बना हुआ है। तो अगर हम एक इमेजिनेशन के लिए 99.9999% इम्पटी स्पेस रिमूव कर दें, जो कुछ नहीं है उसे कुछ नहीं कर दें, उसका जिसका अस्तित्व नहीं, कुछ नहीं का क्या कहते हैं, कुछ नहीं हो तुम, तुम्हारा अस्तित्व नहीं है, ये तो बोलते हैं। ये जो कुछ नहीं है इसको हम कुछ नहीं कर दें तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अगर हम इस 99.99% इम्पटी स्पेस जो कि कुछ नहीं है, कहते हैं कुछ नहीं है, समाप्त कर दें, कुछ नहीं कर दें, जिसका अस्तित्व नहीं है उसके अस्तित्व को ना कर दें, तो कुछ भी ब्रह्मांड में किसी चीज का अस्तित्व नहीं बचेगा। फिर क्या बचेगा? फिर वो बचेगा ब्लैक पॉइंट, स्पेसलेस कृष्ण पिंड। ये पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ करके चींटी के मुंह में समा जाने के बराबर हो जाएगा। अर्थात कि जो कुछ है वो कुछ नहीं से है, जो कुछ भी है वो कुछ नहीं से है। अगर कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ है वो केवल कुछ नहीं के कारण है। समझ में आई बात? तो किसी को ये ना कहना कि तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे, क्योंकि जो कुछ नहीं है वही सब कुछ। ठीक है, आगे चलते हैं। आते हैं जो नई लेटेस्ट थियरी है, जो आपको पढ़ करके कल हमको बताना भी पड़ेगा। ठीक है, ये होमवर्क भी मिलेगा आपको रोज। आपको बताना है व्हाट इज एंटी मैटर। ठीक है, एंटी मैटर। ठीक है, अभी हमने बताया ये तो मैटर था हमारा। जब मैटर पैदा हुआ होगा तो एंटी मैटर भी पैदा हुआ होगा। साथ ही साथ प्लस और माइनस एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये लेटेस्ट थियरी है जो बिग बैंग को सुपरसीड कर चुकी है। ठीक है, लेकिन दुख की बात है करंट अफेयर में भी है ये, क्योंकि हमारी देश की एनसीईआरटी बाकी जगहों पर, अमेरिका में सिलेबस अपडेट हो चुका है, बिग बैंग थ्योरी को खत्म किया जा चुका है। यूरोप में, जर्मनी में, स्पेन में सारा सिलेबस चेंज हो चुका है। रसिया, चाइना, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह सिलेबस चेंज हो चुका है और बिग बैंग थ्योरी को नकार दिया गया है। अब नई थ्योरी सुपरसीड कर चुकी है। लेकिन हमारे देश में राजनीति से फुर्सत मिले तो सिलेबस अपडेट करें। खैर, आएगा जब इनको चेतेंगे कभी 5-10 साल में, यहाँ के लोगों को पता चलेगा अच्छा कुछ आया था क्या, अच्छा ठीक है चलो अपडेट कर देते हैं, तो करेंगे, देखा जाएगा, है ना। हो सकता है अगली साल ही हो जाए, कुछ पता भी नहीं है। लेकिन करंट अफेयर में ये बात पूरी तरह से पुरजोर चर्चा में है। दूसरी जगहों पर अभी ये सिलेबस बन चुका है। ठीक है, न्यू लेटेस्ट थियरी हो चुकी है, इसलिए इसको समझ के रखना। पक्का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। क्वांटम फिजिक्स की बात है, देखो हमेशा दोनों चीजें साथ ही पैदा होती, प्लस माइनस, समस्या तो निदान, साथ ही साथ विष तो अमृत, उसी सिद्धांत पर काम करता है ये। तो जो हमारा एंटी मैटर है जिसको हम पाए, है ना, वो एंटी मैटर पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन हमारा वाला ये मैटर है ना, और ये एंटी मैटर, इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, इसमें प्रोटॉन निगेटिव है, इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव, 0-0 दोनों में रहेगा, न्यूट्रॉन दोनों में उदासीन ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक है, हाँ, और उसी ने सब बैलेंस करके रखा हुआ है, ये भी देख लो आप, है ना। तो दोनों एक साथ पैदा होते हैं और जब ये दोनों, सर जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है उसमें प्रोटॉन पॉजिटिव होगा ना। हाँ, लाइन खींचने में गड़बड़ी हो गई, समझ नहीं। अच्छा, है ना,
कोई बात नहीं। हाँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन निगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, प्रोटॉन निगेटिव है। इसीलिए अच्छा, बहुत सारे ब्रह्मांड ऐसे हैं, तुम क्या जानते हो, एक ब्रह्मांड है, अनंतो ब्रह्मांड है, अनंत, है ना। हमारा जो ब्रह्मांड है लैनाकिया, है ना, एक छोटा सा बेचारा, इस तरह से 21 यूनिवर्स मिलकर के मल्टीवर्स बना रहे हैं हमारा वाला, जो कि बहुत छोटा है। बहुत सारे मल्टीवर्स मिला करके सुपर मल्टीवर्स बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से सीरीज चलती जाएगी, बहुत बड़ा है संसार, ठीक है। तो ठीक है, कुल मिलाकर के हमने ये देखा, तो ये दोनों अगर मिलेंगे तो क्या होगा, है ना। जो दोनों शून्य से पैदा हुए हैं, अगर ये दोनों टच कर गए एक दूसरे से तो दोनों ही विलुप्त हो जाएंगे, यही पाया गया। H प्लस और H माइनस जब आपस में कोलाइड किए तो कुछ बचा ही नहीं, अदृश्य, है ना। तो ये एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन था। तो सोचा कि ये क्या मामला था यार, ये कहाँ से ढूंढे, गैलेक्सी में तो नहीं बनाया जा सकता है इतना बड़ा मटेरियल, जैसे हम और अधिक मतलब दोनों टच करते ही दोनों गायब, दोनों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए इतना बड़ा महंगा मिशन चलाया जा रहा है अर्थ के ऊपर, 500 से 800 किलोमीटर। अब ये असली रहस्य पता चला कि जब कोई उल्का पिंड एंट्री मारता है तो क्यों जल जाता है ना। यहां पर पाया जाता है आपका वान एलन बेल्ट, एंटी मैटर बेल्ट है, जिसमें पामेला मिशन चलाया जा रहा है। इसको कल हम पूछेंगे फिर, ठीक है, बहुत लेटेस्ट है इसलिए पूछूंगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कौन कौन देश है, क्या है ये, है ना। जहां पर ये बटोर रहे हैं एंटी मैटर एक विशेष प्रकार के सेक्शन में, जहाज मतलब स्पेस शटल के थ्रू उसको कैप्चर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे कीमती पदार्थ है अब ये एंटी मैटर, जो कि पदार्थ नहीं है, ठीक है, प्रति पदार्थ, उल्टा है एंटी मैटर। अब इसको सक्शन से बंद करके रखा जा रहा है, क्योंकि जैसे ही टच होगा जिसमें, फिर दोनों गायब हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, इसका हम चिकित्सा में इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी थेरेपी होती, कोई सेल्स है उसमें हम इंजेक्ट करते हैं कोई मेडिसिन, उसको खत्म करते हैं, लेजर थेरेपी करते हैं, बहुत सारी चीजें, तो अगल बगल की सेल्स भी डैमेज होती हैं उससे, कीमोथेरेपी करते हैं उससे भी डैमेज होती है। अगर हम इसका इस्तेमाल कर देंगे तो दोनों सेल्स गायब, और ये भी गायब और सेल्स भी गायब। एक विशेष प्रकार का वेपन बना सकते हैं, जिस वेपन से अगर हम मान लो पाकिस्तान को ही उड़ाना चाहे तो केवल पाकिस्तान ही मरेगा, है ना, अगल बगल कुछ नहीं होगा, बस वो नक्शे गायब हो जाएगा, जितनी बिल्डिंगें वगैरह सब कुछ होगी। एक बहुत खतरनाक वेपन बनाया जा सकता है भविष्य में। अगर आप लोग कुछ एलियन वेलियन रखते हो तो आते नहीं, तो ऐसे मारते थे, कुछ बंदूक निकलता था कि सब गायब है ना, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट। तो हो सकता है कि दूसरी जगह से आते हो, ऐसा टाइप का ये सिस्टम यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है ना। तो इस पर इकट्ठा किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, और इसके बहुत सारे उपयोग किए जा सकते हैं। पहली बात तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य इससे पता चल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इससे बिग बैंग थियरी बहुत अदनी सी, बहुत छोटी सी रह जाती है, क्योंकि उसमें एक ब्लैक पॉइंट है जो कभी जायंट बाल में ये नहीं बदलता है। जायंट बॉल वाली सिद्धांत में थोड़ा और क्लियर कर देता हूं, जो हितेश जी का डाउट था, जिसकी वजह से मुझे यहां तक आना पड़ा। जायंट बॉल ये थे जो स्टार थे, ठीक है, जो बाद में ब्लैक होल बने, फिर बाद में ये सुपर मैसिव ब्लैक होल बना। ये अब क्या है, महेश कुमार बरनवाल ने सब खिचड़ी बना करके एक बड़ा सा बॉल जो सिकुड़ करके बन गया, ये नॉट पॉसिबल, है ना। अब तो ये भी तो है कि अब तो पूरी थियरी ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये सही है। लेकिन ओरिजिनल अभी इसका क्रिटिसाइज क्यों किया गया था इस थियरी को, कि ये कहां से आई, ये कहां से आया, ये वहां से आया जहां से कुछ नहीं आया। अगली बात, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है वो खत्म, उसका अस्तित्व भी खत्म। लीगो डिटेक्टर लगाया गया है, कल ये भी पूछूंगा, कई चीजें सब नोट करते रहो, क्या क्या पूछूंगा मैं,
ठीक है, मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोगों को भी पढ़ना पड़ेगा साथ ही साथ। ठीक है, LIGO डिटेक्टर लगाया गया, ठीक है, जो कि बहुत वीक से वीक ग्रेविटेशनल वेव्स को रिसीव कर सकता है ना। और इतने तारे आपस में टकराते रहते हैं, इतने ब्लैक होल में कोलिजन होता रहता है, सब कुछ घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आज तक ये जो LIGO डिटेक्टर है, इसने एक सिंगल पल्स भी ग्रेविटी की रिसीव नहीं की, जबकि हाईली सेंसिटिव। इससे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण की औकात ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है, ग्रेविटी नहीं होती है। और फिर क्या होता है, इस नए कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है मैटर हमेशा एंटी मैटर को रिपल करता है, मैटर हमेशा एंटी मैटर को रिपल करता है, और एंटी मैटर मैटर को रिपल करता है ना। तो जिसका जिस आधार पर भार होगा उस हिसाब से वो रिपल किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होता जा रहा है, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उसी के साथ साथ मान लो ये मैटर है ना, मैटर वाला पार्ट धक्का खा करके इधर आ रहा है, और एंटी मैटर वाला पार्ट धक्का खा करके इधर जा रहा है, ये इधर। बीच में ऐसी जगह होगी ट्रांजिशन जोन, जहां पर मैटर एंटी मैटर आपस में मिक्स हो करके गायब हो रहे होंगे, खाली स्थान, एम्प्टी स्पेस। इन दोनों के बीच में एक विशाल बैरियर देखने को मिलेगा, जिसको कभी ह्यूमन पार नहीं कर सकता। और लेकिन इसी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में हमारी अर्थ के पास जो वान एलन बेल्ट है, वो भी उसी फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में ही है, जो गायब हो रही है। और 10,000 से ये जो आपका 35,000 किलोमीटर के बीच का एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ये एंटी मैटर पाए जाते हैं, और इस कारण से यहाँ पर कभी कोई सैटेलाइट नहीं छोड़ा जाता है। किसी भी उपग्रह को इस 10,000 से जो आपका 35,000 का किलोमीटर के बीच का क्षेत्र होता है, स्थापित नहीं किया जा सकता है ना। उसका कारण यह है क्योंकि यहाँ पर एंटी मैटर है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट सी चीज, बहुत सारी जानकारी आप लोगों को, अगर हितेश जी नहीं छेड़ते तो मैं नहीं बताता, ये भी बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, है ना। और वो जानबूझ के कलाकारी की है, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसमें क्या है कि अगर आप कुछ जानना है तो आपको खुद पढ़ के आना होगा, तभी बेहतर और एक्स्ट्रा जान पाओगे, है ना। नहीं तो फिर वही जो महेश कुमार बर्नवाल जो सी ग्रेड नहीं कहेंगे, शुरुआत के लिए अच्छी किताब है, एनसीईआरटी का कंपाइलेशन, है ना, जिससे कि आपकी समझ बूझ जो है शुरुआत होगी, है ना, सोचना शुरू करेंगे आप वहां से। लेकिन वहां खत्म नहीं हो जाता है पढ़ाई, वहां से शुरू होती है, स्टार्टिंग ABCD अल्फाबेट है। अभी हम लोग और ऊपर तक पढ़ते जाना है, और करंट अफेयर से कोरिलेट होकर के पढ़ते जाना है, और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट के साथ में ब्रह्मांड के रहस्य की जानकारी आप प्राप्त करते चलेंगे, और यूपीएससी के प्री और मेंस के क्वेश्चन भी आप प्राप्त करते चलेंगे, ठीक है। समय समापन करीब है, लेकिन अगर आप लोग इतना करके आएंगे, LIGO डिटेक्टर क्या है, पामेला क्या है, और लार्ज हेडेड LHC मशीन क्या है। और एक बात बता दें, LHC मशीन में ही खोजा गया था गॉड पार्टिकल हिग्स बोसान, है ना। ये क्या है, क्योंकि पहले बताया गया था प्रोटॉन से भी नीचे चले जाओगे, आगे जाओगे मेसान, है ना, मेसान के नीचे बोसान बोस, जगदीश चंद्र बोस साहब के नाम पर है ये, ठीक है। उसमें उन्होंने कहा था कि